अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो एक्सरसाइज 1 यूनिट नंबर 3 की प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज 1 हमने देख ली थी। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2 प्रोग्रामिंग की, और यूनिट नंबर 3 है हमारे पास। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे कि मैं अक्सर आपको बार बार ये कहता रहता हूँ कि पहले आपने उसकी स्टेटमेंट को समझना है, कि जब आपको उसकी स्टेटमेंट समझ आ गई तो प्रोग्राम आपके बाएं हाथ का खेल है। तो राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स अ नंबर एज इनपुट, इनपुट के तौर पे एक नंबर लेना है। अब आपने एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करना है, सिंपल। एंड डिस्प्ले यस, यस डिस्प्ले करना है इफ द इनपुट नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड हैज 5 इन यूनिट्स प्लेस। ये स्टेटमेंट थोड़ी सी समझने वाली है कि अगर इनपुट नंबर जो है वो 3 का मल्टीपल है। 3 का मल्टीपल क्या मतलब, 3 जो है वो उस नंबर का पूरा डिवाइड करे उस नंबर को, लेकिन उस नंबर के आखिर में 5 भी आता हो। और उसने आगे एग्जांपल के तौर पे बता भी दिया कि 15 3 पे पूरा डिवाइड होता है। और इसी तरह 75 और भी हैं, 45 है, 45 भी 3 पे पूरा डिवाइड होता है, तो रिमाइंडर 0 बचता है। तो एक कंडीशन तो हो गई हमारे पास, नंबर मॉड्यूलस 3 डबल इक्वल टू 0, यानी उस नंबर का अगर हम 3 से मॉड्यूलस लें तो 0 रिमाइंडर बचे, तो इसका मतलब वो नंबर जो है उसका मल्टीपल एक 3 आता है। ठीक है, अब इस 5 इन यूनिट्स प्लेस के लिए हमने क्या करना है, इसके लिए हमने एक सिचुएशन, या मैं कहता हूँ आपको एक कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ कि अगर किसी भी नंबर को हम 10 से डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर 5 बचे, तो ऑब्वियसली सी बात है कि वो फिर यूनिट्स 5 में आ जाएगा। जैसे कि मैं 15 को 10 से डिवाइड करूं तो 5 बचता है, 10 एक बार 10 और 5 नीचे बच जाएगा। इसी तरह मैं 75 जो है 75, तो 10 7 आर 70, और 75 में से जब मैं 70 माइनस करता हूँ तो 5 बचता है मेरे पास रिमाइंडर। यानी कि उस नंबर का जब मैं 10 से मॉड्यूलस लूँ तो 5 बचे, और जब मैं उस नंबर का 3 से मॉड्यूलस लूँ तो 0 बचे, यानी 3 से पूरा डिवाइड भी हो और उस नंबर के आखिर में 5 भी आता हो। तो ये नंबर जो है वो कंडीशन कुछ इस तरह से बनेगी। चले मैं आपको कंपाइलर डेव C++ ओपन करके उस पर यहाँ पे राइट करके देता हूँ ये प्रोग्राम। ये ले जी, मैं आ गया हूँ अपने डेव C++ की स्क्रीन पे, और यहाँ पे मैं Ctrl+N करके एक न्यू फाइल ले लूँगा, मैं हैश इंक्लूड, ठीक है, और वही सेम स्ट्रक्चर ऑफ C लैंग्वेज जो आपको भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, ये तो आपको मस्ट याद रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट्स, और ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रोग्राम। अब इंट नंबर, एक नंबर लेना है। ठीक है, तो उसको मैं प्रिंट एफ स्टेटमेंट दूंगा, मैं उसको कि इंटर एनी नंबर। ठीक है, तो डिस्प्ले यस कब करना है, देखें उसकी स्टेटमेंट्स ने क्या कहा, यस कब करना है हमने, जब हमारे पास वो नंबर 3 का मल्टीपल हो और उसके एंड में 5 आता हो। ठीक है, फिर हमने यस डिस्प्ले करना है, अदरवाइज हमने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हमने इतनी कंडीशन को फॉलो करना है। ठीक है, तो वो कंडीशन के अंदर हम प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लगाएंगे यस वाली। ठीक है, तो इसको मैंने उस कंडीशन स्टेटमेंट दे दी कि आप कोई नंबर एंटर करो, और उस नंबर को मैं स्कैन एफ करूँगा और %d यूज़ करूँगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास ये एक इंटीजर वेरिएबल है। ठीक है, कॉमा लगा के m%, क्योंकि m% उस वेरिएबल का एड्रेस दे रहा होता है जो यूज़र वैल्यू इंटर करे तो जिस वेरिएबल में स्टोर होगी। ठीक है, तो मैंने इसके लिए नम लिया, तो मैं नम ले लूँगा। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, तुसी सुनाओ। तो ये नंबर मैंने एक इनपुट कर लिया। अब उस नंबर के ऊपर मैंने कंडीशन लगानी है, अगर वो नंबर जो है वो उसके साथ हम 3 से हम उस नंबर का मॉड्यूलस लें तो 0 बचे, एंड यानी एंड ऑपरेटर लगाएंगे, लॉजिकल ऑपरेटर, एंड उस नंबर को जब हम मॉड्यूलस लें 10 के साथ, 10 से, तो रिमाइंडर में 5 बचे, फिर ही वो नंबर हम क्या कह सकते हैं कि वो 3 का मल्टीपल है। और वो जैसे कि हम कह सकते हैं प्रिंट एफ
यस प्रिंट करेंगे। ठीक है, हम क्या प्रिंट करवाना है हमने, यस। तो यहाँ पे सिंपल हम, ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम हो गया। लॉजिक क्या थी इसके अंदर कि नंबर तो है 3 से पूरे पूरे डिवाइड होने वाले नंबर तो काफ़ी हैं, 3 भी है, 6 भी है, 12 है, 9 है, मतलब 3 से डिवाइड होने वाले मल्टीपल नंबर्स हैं। लेकिन उस नंबर के एंड में 5 भी आता हो, तो वो नंबर के एंड में हमें 5 कैसे पता चलेगा, ऐसे पता चलेगा। ये कंडीशन लगानी है कि उस नंबर का अगर हम मॉड्यूल लेते हैं तो रिमाइंडर में 5 बचे, जैसे 15, 45, 75। आप इनका 10 से मॉड्यूलस लें, रिमाइंडर लें, तो आपके पास क्या बचता है, 5 बचता है रिमाइंडर में। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम था सिंपल सा। तो समझ आई होगी आपको। ये शेयर भी करना है आपने, कोई कन्फ्यूजन हो तो आपने मुझसे पूछ लेनी है। थैंक यू।